हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि किस टाइप से हमें कैलकुलेटर बनाया था। हम लोगों ने कैसे एक कैलकुलेटर बनाया, फंक्शंस को यूज़ किया, फंक्शंस को कॉल किया और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच फंक्शन की। तो स्विच फंक्शन किस टाइप से वर्क करता है, उसे कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे हम इस वीडियो में। ये जो स्विच फंक्शन है, ये स्विच फंक्शन ठीक उसी टाइप से काम करता है जैसे कि सी और जावा के अंदर स्विच स्टेटमेंट काम करता है, स्विच ब्लॉक काम करता है। लेकिन इसको लिखने का स्टाइल अलग है क्योंकि ये अपने आप में एक फंक्शन है। तो फंक्शंस को अगर आपको यूज़ करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है कि आपको किस टाइप से लिखना है और उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर हम कोई केस नहीं बनाते, यहाँ हम स्विच को कैसे यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। तो जो स्विच फंक्शन है, फंक्शन लिखने के स्टाइल से ही हम इसे यूज़ करेंगे, लेकिन इस स्विच की जो सिंटैक्स होती है, स्विच इधर जब आओगे आप तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखोगे, स्विच के बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखोगे, कॉमा। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना देनी है। तो एक्सप्रेशन और लिस्ट, बस इतना करना है आपको। इसे हम कमेंट बना देते हैं, ये मेरा कमेंट हो गया, ये इसकी सिंटैक्स है। तो इस टाइप से आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हो। अब ये स्विच कैसे यूज़ किया जाता है, किस टाइप से यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, चॉइस इक्वल्स टू या फिर आप असाइनमेंट ऑपरेटर ये यूज़ कर सकते हो, स्विच 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 के बाद जो ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए स्विच फंक्शन के अंदर, मुझे यहाँ चाहिए एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होगी मेरी, तो एक्सप्रेशन मेरी क्या है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1, सिर्फ 1, ये एक टाइप से मेरी चॉइस है। और इधर आता हूँ मैं, यहाँ आने के बाद मुझे एक लिस्ट बनानी होगी और ये उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करके आपको देगा कि जो भी आइटम होगा। तो हमने स्विच यूज़ किया, अपनी चॉइस बताई और चॉइस बताने के बाद हम यहाँ पे उठाते हैं कोई भी डाटा, कोई भी लिस्ट, कुछ भी लिस्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये मैंने एक लिस्ट बना दी। इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम इस लिस्ट को, इस चॉइस को प्रिंट करा के देखते हैं। तो प्रिंट किया मैंने चॉइस को, अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो हमने देखा यहाँ पर हमें क्या मिला, प्लस, ये प्लस मिल गया क्योंकि फर्स्ट जो चॉइस थी हमारी वो क्या थी, प्लस थी, एडिशन थी। अगर मैं यहीं पे आके इसको 3 कर देता हूँ, फिर देखता हूँ, रन कराया मैंने, जब मुझे रन किया तो थर्ड इनटू, ये स्ट्रिक जो था ये इनटू का सिंबल ये मिला। अगर मैं यहाँ कुछ और करता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1+3, 1+3 एक एक्सप्रेशन लिखी, और अब अगर इसके रिजल्ट को आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1+3 4, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, डिवाइड का सिंबल। तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये चारों चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। और इसी टाइप से आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हो। 5-3 मैंने ये लिखा और इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस। इस टाइप से आप देख सकते हो। तो ये स्विच ब्लॉक है, बहुत सीधा सा है, आपको सिर्फ स्विच फंक्शन को यूज़ करना है। एक्सप्रेशन के अंदर आप कोई एक्सप्रेशन या सिर्फ एक वैल्यू बता सकते हो, वैल्यू आपकी चॉइस होगी, लिस्ट के आइटम की पोजीशन होगी। ये जो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट में से किस पोजीशन के आइटम को उठाना है वो आप डायरेक्ट उसकी पोजीशन बता सकते हो, या फिर आप कोई एक्सप्रेशन बताओगे और एक्सप्रेशन से आपको डेटा मिल जाएगा। इसे आपको प्रिंट करना है, आप सीधे सीधे प्रिंट भी करा सकते हो। ये हटा दिया, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और इसके बाद स्विच ब्लॉक को इस प्रिंट के पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दिया। और अब अगर हम देखें तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, रन किया
कनेक्ट नहीं हो पा रहा। चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं एक बार हम। तो ये हमने देख लिया, switch.r से हमने इसको सेव कर लिया। अब रन कराते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये देखें इसने माइनस दिया क्योंकि 5 - 3 2 आएगा। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे करते हो, सिंपली 1 ही कर देता हूँ मैं वापस से, और फिर आप इसको रन कराते हो तो आपको प्लस मिलेगा। तो इस टाइप से आप स्विच ब्लॉक, स्विच स्टेटमेंट को, स्विच फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ इसके अंदर स्विच के केस में ही मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे मैंने ये चॉइस दी है 1 2 3 4, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है 1 2 3 4, लेकिन मुझे पोजीशन से मतलब नहीं है, मुझे पोजीशन से मतलब नहीं है। और अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इस पोजीशन की जगह इसको कोई नाम दे दूँ, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया OP1, और यहाँ आते हैं हम। इधर आने के बाद जो मैं इन्वर्टेड कॉमा में डेटा को यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिखूँगा, OP1 इक्वल्स टू प्लस, और ये जो OP1 है ये मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमा में। इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मैंने OP1 को, और उसी टाइप से आगे जो डेटा है मेरा, वो मैंने जो लिखा हुआ है OP1, वो सब मुझे किस में लिखना पड़ेगा। जब भी हम टेक्स्ट की बात करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में, OP1 मेरा टेक्स्ट है, इन्वर्टेड कॉमा में, प्लस भी टेक्स्ट था, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आएगा। इसी टाइप से यहाँ आया, यहाँ मैंने लिखा OP2 और इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पे, OP2 इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ आते हैं हम OP3, इसे भी इन्वर्टेड कॉमा में ही रखेंगे, OP3 इक्वल्स टू स्टार का इन्वर्टेड कॉमा गया हो गया, OP4 इक्वल्स टू, तो इस OP4 को भी हम क्या रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। अब अगर आप अब आप प्रिंट करते हो, हमने यहाँ OP1 यूज़ किया है, इसको रन करा के देखते हैं, तो देखिए आपको क्या मिला, प्लस, OP1 प्लस है। ऐसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप कोई भी बना सकते हो स्विच ब्लॉक, जो भी आपको स्विच की ज़रूरत है। जैसे मैं चेंज करके देखते हैं, एक और बनाते हैं साथ ही स्विच, और यहाँ मैंने लिखा, इधर मैंने लिखा कलर, और यहाँ आते हैं, इधर मैंने यूज़ किया कलर इक्वल्स टू, कलर इक्वल्स टू के बाद यहाँ दिया ब्लू कलर। इसके बाद यहाँ पर जैसे हमने कलर यूज़ किया, यहाँ हमने यूज़ किया साइज, और साइज इक्वल्स टू यूज़ कर लेते हैं हम 5/4। इसी टाइप से यहाँ वेट, और वेट मैंने कर दिया 55 kg। बस मैंने ये चीज़ें ले ली, इसको हटा दिया। अब अगर आप देखोगे तो हमने क्योंकि कलर यूज़ किया हुआ है, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ब्लू, कलर ब्लू मिल गया। मैं इस कलर की जगह इस चॉइस को चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह मैंने कर दिया साइज, और फिर अगर आप देखते हो इसको रन करा के, तो अब आपको क्या मिलेगा, साइज 5/4 मिल गया। तो इस टाइप से आप स्विच केस को यूज़ कर सकते हो। तो आप समझ गए होगे कि स्विच केस हमें कैसे यूज़ करना है। तो स्विच केस ऐसे लगाते हैं, स्विच इस टाइप से यूज़ करते हैं हम इसको। लेकिन इस स्विच फंक्शन को प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, अभी हमने इसको प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया, तो स्विच फंक्शन को प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे वो हमें समझना होगा। कि अगर मेरा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में मैं स्विच फंक्शन को यूज़ करना चाहूँ तो किस टाइप से लगाऊंगा। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था सिंपल कैलकुलेटर का, ये मेरा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे फंक्शन यूज़ किए हुए थे, और यहाँ ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन देने के साथ साथ मैंने उन फंक्शनों को कॉल करवा के देखा था। तो अब हम अगर इसी चीज़ को, सबसे पहले हमने क्या लिया था, एंटर चॉइस करवाई थी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर यूज़ किया था, बस। अब यहीं से हम आगे की बात करते हैं। तो ये जो इफ़ की कंडीशन लगाई थी, इस सब को हम रिप्लेस कर देते हैं, इस सब को मैंने डिलीट कर दिया।
तो अब आप देख रहे हो कि हमने यूज़र को 4 ऑप्शन दिए, यूज़र से चॉइस पूछी, 2 वैल्यू पूछी, यूज़र ने अपनी चॉइस इनपुट करा दी, दोनों वैल्यू इनपुट करा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक ओपी ऑपरेटर बनाते हैं, ओपी इक्वल्स टू, और ओपी इक्वल्स टू करने के बाद यूज़र को परफॉर्म क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग किस फंक्शन को कॉल करवाना है। तो अभी हमने जैसे यूज़ किया था स्विच ब्लॉक, और स्विच के साथ हमारी जो वैल्यू आ रही है चॉइस के अंदर, ये हमने दिया चॉइस, ये मेरी एक्सप्रेशन हो गई क्योंकि चॉइस मैंने यहाँ पे दे रखी है। और इस चॉइस के बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र से जो डेटा इनपुट हो रहा है हम इसे देखते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ साथ डिवाइड, ये मैंने 4 चीज़ें दे दी। तो अब जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा यहाँ स्विच पे आएगा, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड में से जो डेटा है वो मुझे ओपी में मिल गया। अब मुझे चाहिए कि जो मेरा रिज़ल्ट आना है वो रिज़ल्ट, तो जो रिज़ल्ट होगा उसे मुझे कॉल कराना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करना होगा और फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे मेरी वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या किया, एक बार फिर से स्विच यूज़ किया, और स्विच के बाद अब जो मेरी वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, तो वो मेरी वैल्यू कहाँ मिलेगी, मुझे ऑपरेटर में मिलेगी। और ऑपरेटर मेरा 1 2 3 4 है ही, ये ऑपरेटर मैंने इसलिए लिया है जिससे कि मैं वैल्यू को प्रिंट करा पाऊँ कि आखिर जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या आएगा, जिससे कि हम इससे जो वैल्यू रिटर्न कराएंगे। लेकिन अभी क्योंकि मेरा ये फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप है, मैं इसे फ़िलहाल कमेंट बना देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बाद में यूज़ करवाता हूँ आपको रिटर्न स्टेटमेंट समझाने के बाद, क्योंकि अभी तक आप लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता कि रिटर्न स्टेटमेंट किस टाइप से यूज़ किया जाएगा। तो हमने फ़िलहाल चॉइस को यूज़ किया, या हमने लिया चॉइस, जो मेरी चॉइस थी। अब चॉइस 1 2 3 4 में से कोई होगी, अगर मेरी चॉइस 1 होती है तो मैं फंक्शन कॉल करूँगा। जो हमने अपना फंक्शन बनाया था वो हमारा ऐड फंक्शन था, और n1 n2 ये वैल्यू हम इसमें से पास करेंगे। हमारा जो फंक्शन था ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था ऐड, और a और v की 2 वैल्यू पास हुई थी। ऐसे ही सब वन, मल्टी और div ये हमारे फंक्शन थे। तो अगर चॉइस 1 होती है तो ये ऐड फंक्शन को कॉल करें, अगर चॉइस 2 होती है तो ये सब वन फंक्शन को कॉल करें, n1 n2 की वैल्यू को हम पास कराएंगे। इसी टाइप से ये मल्टी फंक्शन को यूज़ करें n2 की वैल्यू, और इसी टाइप से ये div फंक्शन को कॉल करें, n1 n2 ब्रैकेट हमारे क्लोज हो चुके हैं, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये चॉइस, जैसे ये स्विच केस कॉल होगा, स्विच पे पहुंचेगा, चॉइस ये होगी 1 होता है तो ये, 2 होता है तो ये, 3 होता है तो ये, 4 होता है तो ये कॉलिंग हो जाएगी, और कॉलिंग होने के साथ साथ हमें हमारा रिजल्ट भी मिलना चाहिए। देखते हैं इसको परफॉर्म करा के। इस सब को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल R प्रेस कर दिया मैंने, ये सब क्लियर कर दिया। एक बार रन करा के देखते हैं इसको। पहले मैंने कंट्रोल S किया, सेव कर दिया, और इसके बाद रन किया। तो अब आप देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑप्शन मिल रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो चॉइस दी वो 1 दी, एंटर किया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एडिशन ऑफ 7 and 8 इक्वल्स टू 15। तो अब देखिए ये स्विच केस, अभी हमने इफ़ लगाया तो उसमें हमें टाइम लगा, लेकिन हमने स्विच को यूज़ कर लिया, तो स्विच को यूज़ करने से क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट कर लिया। हमारा जो प्रोग्राम था, हमें उसकी जो कोडिंग थी वो कोडिंग उतनी नहीं लिखनी पड़ी जितनी हमने पिछली बार अपने प्रोग्राम में लिख रखी थी। तो अब आप समझ सकते हो कि स्विच को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। तो स्विच किस टाइप से यूज़ करेंगे, फंक्शन को कॉलिंग किस टाइप से की जाएगी चॉइस के अकॉर्डिंग, ये सब हमारा स्विच केस करता है। तो कोड थोड़ा लिखना हमारे लिए कम हो गया। जब भी आप कोई ऑप्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग करोगे, जब भी कभी आपको कोई ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है जहाँ यूज़र को ऑप्शन देना है और उसमें से किसी एक फंक्शन को कॉल करना है, आप स्विच फंक्शन को यूज़ करोगे, तो हमेशा ध्यान रखो कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए इफ़ यूज़ करना है, चॉइस बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए स्विच यूज़ करना है।
तो अब आप समझ चुके होंगे स्विच को कैसे यूज़ करना है। ये जो हमने कमेंट बना दिया है, अभी जो हमने ये कमेंट बना दिया, हम इसे यूज़ करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उससे पहले आप लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट समझना होगा कि आखिर रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, रिटर्न के थ्रू हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न किस टाइप से कराते हैं। तो जब आप रिटर्न को समझ जाओगे तब आपको ये स्विच क्लियर होगा कि ये मैंने किस लिए यूज़ किया है। तो इसकी हम बात करेंगे रिटर्न के टाइम पे, अभी नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। तो अब ये समझ चुके होंगे कि किस टाइप से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जांपल और देखेंगे, लेकिन वो रिटर्न स्टेटमेंट को समझने के बाद स्विच को यूज़ करेंगे, रिटर्न को यूज़ करेंगे और फिर एक और प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी यही, अभी तक अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो प्लेलिस्ट को, कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप देखें, इससे ये चीज़ें क्लियर हों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, पर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और बने रहिए इस चैनल के साथ। आप अपनी आर प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर सकते हो। आर के साथ साथ कई और भी चीज़ें हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, जैसे MySQL है, एक्सेल है, इसके अलावा जावा भी स्टार्ट किया हुआ है। तो आप उन चीज़ों को देखें, सीखें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।